पानी में आग कोई लगा नहीं सकता और हम सब बिहारियों से कोई आंख मिला नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, बिहार दिव्यांग संघ के जिला मीडिया प्रभारी, पश्चिमी चंपारण, बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि चंपारण इतिहास का गौरवशाली जगह रहा है और यहाँ देवताओं को भी ज्ञान मिला हुआ है। और आज कल जो राजनीतिक में उथल पुथल मचा हुआ है चंपारण जिला को लेके, वो काफ़ी सुर्खियों में है। जिस तरह से हमारे यहाँ के सांसद साहब माननीय संजय जायसवाल जी ने, उनके पिताजी भी कार्यकाल संभाले कुछ साल नहीं बहुत साल, और उसके बाद जायसवाल जी भी संभाल रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन आज बताइए साहब कि बिहार का सबसे बड़ा और सबसे इतिहासकारी जिला है चंपारण। आज चंपारण के चपाट आप लोग क्यों बना दिए साहब? चंपारण चैंपियन के जैसा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के सांसद साहब चपाट क्यों बना दिए हैं? हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो अधिकार गरीब जनता के द्वारा मिला हुआ है, उस अधिकार का इस्तेमाल सांसद में क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जाके पीछे सो जाते हैं आप लोग। आगे बोलना चाहिए चंपारण गौरवशाली, जिस तरह से महात्मा गांधी का गौरवशाली जगह रहा है चंपारण, वहाँ एक विकास की दरिया बहना चाहिए और यहाँ इतिहास के हर पन्ना में चंपारण का नाम रोशन होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? खैर, वो बात की बात है। लेकिन हमारे मनीष भाई ने जिस तरह से चंपारण के लिए बेहतरीन तरीका से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने का जो संकल्प लिए, और जो मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनका मसीहा बनकर एक नया संकल्प लिए कि हम चंपारण को और बिहार के लोगों का भाग भविष्य बदलेंगे और अच्छे तरह से काम करेंगे। लेकिन मनीष भाई आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं। एक बात बताइए कि मनीष भाई, आपने जो बोला था कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात बताइए, जितने भी सांसद साहब लोग हैं, आप लोग को आपको टिकट क्यों नहीं दिए? आपको टिकट क्यों नहीं दिए साहब? जब टिकट नहीं दिए तो आपने संकल्प लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता के हक में हम काम करेंगे। तो काफ़ी खुशी का भी लहर दौड़ा कि लोगों को लगा कि अब लगता है कि जनता का राज आएगा। क्यों? आपका जो भाषा है, जो आपने बोला था कि हम न्याय के साथ काम करेंगे और हर वर्ग के लोगों को नौकरी देंगे, हमारे माता बहनों को भी नौकरी देंगे, काम देंगे, और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, दलालों को लात मार के हम भगाएंगे। तो लगा कि चलो, अब लगता है कि अब जनता का सुंदर राज आएगा। तो ये माहौल बहुत गर्म हो गया था और मैं भी काम करता था केरला में 2013 से 2018 तक काम किया हूँ केरला में। पहले मैंने अपना सर्टिफिकेट पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि यहाँ मैं काम करता रहा केरला बेलाकोट रबल कंपनी में। अब मैं अपना आधार कार्ड भी दिखाया था कि मैं कोई फर्जी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ और दिल का बात बता रहा हूँ कि ऐसे वहाँ के लोगों को, हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं और कैसे पीड़ा झेलना पड़ता है साहब। लेकिन मनीष भाई, आपने जो मजदूरों के लिए आवाज़ बने, शुरू में तो बहुत लगा कि अब लगता है कि बिहार में कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपको बीजेपी टिकट नहीं दिया तो आपने संकल्प किया निर्दलीय लड़ेंगे और माँ के सपना को पूरा करेंगे और गरीब लोगों को उसका जो रक्षा होगा हम पूरा करेंगे। तो आपने ये क्यों किया भाई? आपने चुनाव से पहले ही घुटना टेक दिए हैं। आज हमारा नौतन
के जितने भी पंचायत है, जमुनिया, पकड़िया, जगदीशपुर और बनहावरा, पटक जी के बाजार, ये सब सारे युवा और माताएं बहनें जग गई थी, क्योंकि आपने जो भाषा का इस्तेमाल किए थे कि हम एक करेंगे और करके दिखाएंगे, वो मजबूती के साथ पूरे युवा खड़ा हो गए थे आपके साथ। लेकिन साहब क्यों बीच रास्ते में ला के हम सभी पंचायत वासियों और जिला वासियों को छोड़ दिए, क्यों पीछे वार करके भाग गए? हम आपका सबसे बड़ा फैन है और दिखा सकते हैं कि हम लोग दलालों का फैन नहीं है, ईमानदारों का फैन है, भ्रष्टाचारियों का फैन नहीं है, हम ईमानदारों का फैन है, हम माफिया का फैन नहीं है, सही काम करने वाले और सही सोच और सही प्रयास करने वाले का फैन है। हम किसी का बदुआ मजदूर, हम लोग जितने युवा हैं जमुनिया पंचायत या जगदीशपुर पंचायत में या आसपास के पकड़िया पंचायत में, हम लोग किसी का बदुआ मजदूर नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर ने वो ताकत, बुद्धि, पावर दिया है हम लोग के अंगूठा में। किसको वोट देना है, किसको क्या करना है, वो बुद्धि है हम लोग के अंदर। लेकिन जिस तरह से आपने आवाज़ बना था पूरे हमारे चंपारण के वासियों के लिए, लग रहा था कि अब कुछ बिहार में नया काम होगा और नया विकास की दरिया बहेगी हमारे चंपारण के खासकर। ये है मेरा झोपड़पट्टी, देख सकते हैं ये वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप बीच दरिया में मनीष भाई क्यों छोड़ दिया? और फैन की बात बता रहे हैं, देखिए हम आपका सबसे बड़ा फैन है। जब 1 साल कुछ महीना हो गया जब जगदीशपुर में आप सिलेंडर किए थे, उस समय हम गाड़ी धोने का काम भी करते हैं और मैं मेहनत मजदूरी पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। किसी का चपलूसबाजी या किसी का दलाली करने वाला काम नहीं करता हूँ। कोई भी हो आके देख सकते हैं कि मैं पेंटिंग का भी काम करता हूँ और गाड़ी धोने का भी काम करता हूँ, पोछा मारने का भी काम करता हूँ। और मेहनत से मैं समाज में एक अच्छा पहचान दिया हूँ। समाज में आके किसी से पूछ लीजिएगा दिनेश कैसा लड़का है, उसका प्रमाण मिल जाएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम सच्चे का ही फैन होते हैं, गलत लोगों का कभी फैन नहीं होता है। और कोई उम्मीद भी रखेगा तो हम कभी गलत का साथ नहीं देंगे और ना देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कितना बड़ा मैं फैन हूँ। उस समय उस पुलिस के द्वारा वहाँ लाठी चार्ज हुआ, उस भाग दौड़ में हम भी घायल हो गए थे और बेड पर भी मैं चला गया था। क्यों चला गया था? ये प्यार है। आपने जो मजदूरों के लिए आवाज़ बने थे वो प्यार था। उस समय मैं भी शिकार हुआ हूँ उस डंडे का, उस लाठी का। क्यों? आपका कोई बदुआ मजदूर हम थोड़े ना है कि हमारा मनीष भाई आए चले गए। नहीं, वो प्यार है, वो जन भावना है, वो दिखाता है कि आपसे कितना लोग चाहने वाले हैं। और देखिए मैं आपका कितना बड़ा फैन था, जो आज हमको बहुत दुख लगा इस बात का कि आपने समय रहते क्यों हम लोग को बीच रास्ते में छोड़ दिए। देखिए देखिए अगर नहीं करेंगे ना जो अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ और मनीष कश्यप के साथ, तो जनता 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी। वो विधायक लायक तो क्या छोड़ दीजिए, मुखिया लायक नहीं रहेंगे। अरे वो तो नौवा पे वो तो बर्बाद किया है ना। हाँ, ये मनीष कश्यप पर ना प्रतिशोध की राजनीति करता है। हाँ, वो तो नौवा फेल है। वो तो अगर जब नौवा फेल मुख्यमंत्री बन जाता है, हम लोग तो इंजन पीए पाल है। चल हम लोग को चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। उसको घमंड है, कुर्सी का घमंड है, इसको तेजस्वी यादव को, इसीलिए उसको FIR करके और उसको जेल भेजा जा रहा है। हम लोग अल्टीमेट देता है सरकार को और 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट देता है सरकार को 24 घंटे के अंदर। अगर उसको रिहा नहीं किया तो हम लोग पूरा देख रहे हैं जगदीशपुर पूरा आंदोलन करेगा। पूरा सब मिली-जुली सरकार है, बीजेपी हो, जदयू हो, RJD हो, ये सब जुतिया प्रसाद है। मनीष कश्यप को दबाने का काम हो रहा है यहाँ। देखिए ये मेरा दोस्त है, ये भी जमुनिया पंचायत का है, देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। और उसका मैं एक्सीडेंट हुआ था, मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि कैसे मैं हॉस्पिटल में चला गया था। क्यों? वो प्यार था, वो किसी का ये नहीं था। आपको हम दिखा सकते हैं कि कैसे मैं भी चला गया था। देखिए, अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से, देखिए मैं हूँ, मेरा चेहरा से मिलान कर लीजिए। क्यों गया था भाई, क्यों गया था? ये प्यार था, क्योंकि आपने मजदूरों के लिए आवाज़ बन गए थे, इसलिए मैंने गया था। आपके कहने पर नहीं गया था साहब। लेकिन क्यों आपने बीच रास्ते में ले आकर छोड़ दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे चंपारण के वासी पूछना चाहते हैं, हमारे युवा पूछना चाहते हैं, हमारे दिव्यांग पूछना चाहते हैं, हमारे माताएं बहनें पूछना चाहती हैं, हमारे वृद्ध विधवा पूछना चाहते हैं कि आपने बीच दरिया में क्यों ला के छोड़ा? क्यों हमारे समाज के लोगों को आपने सुरक्षा रक्षा करने का जो संकल्प किया था वो छोड़ा हैं?
आपने बोला था कि मैं स्टाम्प पर लिख के देता हूँ कि मैं ये सब काम करूँगा। सब लोगों को लगा कि अब बिहार में कुछ अच्छा काम होगा। हम तो धन्यवाद देते हैं जो जन सुराज के सुधार है प्रशांत किशोर, जिस तरह से लोगों को जगाए हैं और काफ़ी उत्साह के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और उस तरह से आज देखिए वोट का कैसा है। पहले मोदी जी का लहर चलता था एक लाइन से, आज देखिए वो लहर है। आप देखिए ये प्रशांत किशोर का देन है कि वोट दीजिए, सच्चे को दीजिए, अच्छे को दीजिए, और अपना बच्चे का चेहरा देख के वोट दीजिए, तब बिहार सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण आप बन रहे थे, लेकिन आप क्यों बीच रास्ते में छोड़ दिया सर? क्यों छोड़ दिया? दुख इस बात का नहीं है आप बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, दुख इस बात का है कि आप बीच रास्ते में क्यों ला के छोड़ दिए। आज उन लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता से हम लोग का झड़प हो गया। कल रात को फ़ोन करके बोल रहा है लोग कि मज़ा आ रहा है, हंसी का पात्र आज मनीष भैया क्यों बनवा दिए। आपको समझ में नहीं आया कि हम एक चंद मिनटों के पैसों के लालच में हम पूरे समाज को एक मौत के कुआं और ढकेल रहे हैं। ऐसा ही आपका चरित्रहीन रहा तो मनीष भैया याद रखिएगा, हाथ जोड़ के विनती है कि आप वार्ड में भी नहीं जीत पाइएगा। आप क्यों चरित्रहीन किए? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतरात्मा बोलता है कि कभी आरजेडी में चले जाओ, तो कभी बीजेपी में चले जाओ, और कभी अकेला लड़ो, तो क्या आपका अंतरात्मा भी हिल गया था? जब इतना जनबल आपके साथ था, जनता का एक सुंदर राज्य जब बनाने का मौका आया, तो आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? ये हमारी माँ है, देख सकते हैं, ये मेरा घर है, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग गरीब परिवार है, ये रियली झोपड़पट्टी है, और आप लोग का शायद वो बनावटी झोपड़पट्टी था। आज दुख बहुत हुआ है हमको। एक बात याद रखिएगा, हम भी चंपारण के हैं, और जिस दिन आपसे बात सामने सामने होगा ना, तो हम आपसे ऐसा बात रखेंगे कि कान से धुआं फेंकेगा आपको। क्यों? ये दुख हुआ है हमको, बहुत दुख हुआ है। हमारे जितने भी युवा है, अनिल भाई, राजू भाई, सुकेश चाचा, राजू भाई, 2 राजू है, और उसके बाद में मंजूर आलम हैं, ऐसे ऐसे हमारे तमाम दोस्त हैं, पप्पू सर, सुकेश सर, ये कितना लोगों को हम नाम बताएं, थक जाएंगे सर। हम लोग अपने जिस तरह से विचारधारा आपका था, हम लोग गांव के लोग चंदा वसूलने के लेकर आपको वोट मांग कर और जनता को एक सुंदर राज्य बनाने का हम लोग संकल्प कर रहे थे कि मनीष भैया निर्दलीय आ रहे हैं, उनको जीता जाए चंपारण से और उनसे काम लिया जाए। अब बताइए, जब आप बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए, खुशी की बात है, कल माइक लेकर मोदी जी से पूछ सकते हैं कि मोदी जी 10 साल में आपने विकास क्यों न किया बिहार में? पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका बंधन अब हो गया है और उसको धागा से बांध दिया गया है। हाँ, पूछ सकते हैं, बनावटी पूछ सकते हैं, दिखावा पूछ सकते हैं, लेकिन रियली नहीं पूछ सकते जिस तरह से पहले पूछते थे। आज क्यों लड़खड़ा गए मनीष भाई? आपको मालूम है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आपका फैन है। आज फैन लोगों को क्यों धक्का दिए आपने? पहले चैनलों पर 100% में 75%, यानी उसको 90% भी कह सकते हैं, आपका सपोर्ट में बोलता है मनीष भाई जिंदाबाद, मनीष का सब सीएम बनेंगे, ये करेंगे। आज क्यों वही लोग आपका विरोध में पोस्ट कर रहे हैं? आप बोले न्यूज में कि अब की बार 400 होगा बीजेपी के पार, तो एक यूजर से लिखा है अब की बार चप्पल है तैयार। क्यों लिखा भाई? क्यों लिखा? एक यूजर तो लिख रहा है ऐसा कि एक और पलटू राम भाई जिंदा हो गया चंपारण में। यही हंसी का पात्र बना रहे हैं आप क्यों किए भाई? क्यों किए? आपका भी एक ऑडियो भी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा एक ग्रुप में, डिजिटल ग्रुप में वायरल हुआ है। आप 2 करोड़ का आप लोग कौन कौन आदमी है आप लोग के द्वारा बात किया जा रहा है, बताइए क्या आपने इमेज दिया चंपारण के लोगों को और बिहार के वो लोगों का? अब वो हम सुनाना चाहते हैं जो कैसे वो ऑडियो हुआ है, आपको सुना सकते हैं, सुनिए पहले। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार एक ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ देवताओं को भी ज्ञान मिला है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी सब लोगों को ज्ञान मिले और आईपीएस यूपीएस वाला जो राज बिहार था वो कायम हो। हम ये चाहते हैं। हम लोग किसी का बधुआ मजदूर नहीं है
और ना ही कतई हम लोग पसंद करते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, सुनिए। तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया मैं लिया हूँ। हम लिए वो बोले रहे हैं, हम कहीं डिमांड हुआ ऐसा बात आया है। सुनिए कैसे बात हो रहा है 2 करोड़ रुपया का, और इनका नाम है रमन गुप्ता। अब बताइए, आप दोनों को सच्चाई जब दिखाएगा, लोग सुनेगा, तो आपको सपोर्ट में कोई खड़ा होगा? आपको लोग का जब रियली लोग जान जाएगा, कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। सुनिए। जो है ना, वो कम से कम 20 करोड़ रुपया का उगाही कर चुका है। अपनी माँ का तुम औलाद है ना, तो आगे खोल बोल, हम तो चाह रहे हैं इसके मोहल्ले तक सुना था। सुनो हमारी बात, सुनो तुम अपनी माँ का औलाद हो ना, तो 2 करोड़ रुपया का बात साबित करो। अरे यार, वो तो सेकेंडरी है, पहले प्राइमरी में आओ ना। प्राइमरी तो पहले तुम शुरू किए हो ना, हम थोड़े शुरू किए। हम कुकुर बिलारा सुअर के बारे में हम पूछो नहीं। बताइए। कुकुर बिलारे वाला कौन है? तुम्हारा जान बचाने वाला जो आदमी है तू मुझे यार, तुम्हारा अपना औकात है यार। तो तुम्हारा क्या औकात है यार? दो नंबर दावा बेचने वाला। ये 15 मिनट का ऑडियो क्लिप है जो पूरा वायरल हो गया है। 2 नंबर सब व्यवस्था होगा ना। 2 नंबर दवा बेच के लोगों का मरीज का खून चूस के, और तुम हम लोगों से बोलोगे गाय के साथ कैसे तुम लोग किए, क्या किए, बजरंग दल के नाम से सारा हम सब अब तुम ही से पहले लड़ ले, तुम्हारा ही सच्चाई सामने ला रहे। कैसे गाय के नाम पे तुम लोग तुम्हारी बन गया, गाय को बेच के धर्मांतरण करा के तुम्हारे बाजू में ताकत है ना, तुम लड़ो। हाँ, समझ हम तो लड़ रहे हैं भाई, हम लड़ रहे हैं। सुनो ना, एक चीज ये बना रहे हो चंपारण के लोग को, जितना बच्चा है तुम्हारे पीछे घुमा के तुम खराब कर दिए। तुम अच्छे लोगों को केस में फंसवा दिए। तुम्हारा सच्चाई जो नहीं जानता वो हम फंसवा दिया। तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा जान नहीं बचाए हैं। खाओ अपने नाक का कसम, हम तुम्हारा जान नहीं बचाए। अपनी नाक का कसम खाओ ना, मेरे माँ। बहुत वीडियो है, अब सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे बताइए जो भाषा का सही सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, पूरा गलत सलत तरीके से बात किया जा रहा है। क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? कौन सा उगाही आप लोग करना चाहते हैं दोनों व्यक्ति मिलके? ये जनता को मूर्ख मत बनाइए साहब। हम लोग गरीब आदमी हैं भाई, हम लोग का जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को सोने का अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को छतरी मिलना चाहिए जिस घर में हम लोग अच्छे से रहें। हम लोग बधुआ मजदूर के तरह काम मत कराया जाए। हम चाहते हैं कि बिहार एक बढ़िया राज्य बन के उभरे और अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कौन नहीं चाहता है? बिहार का हर युवा चाहता है, हर माताएं बहनें चाहती है। तो वो दिन चला गया है, अब सब लोग जागरूक हो गए हैं। जो अभियान चल रहा है, अब कोई किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग से यही विनती करते हैं मनीष भाई कि अब लोग सब आपके बारे में समझ चुके हैं, सब कोई जान गया है। बच्चा अब जान गया आपके बारे में कि समय से रहते आपने पलटी मार दिया, और जन भावनाओं को जो आपने ठेस पहुंचाया ना साहब, वो जनता कभी नहीं भुलाएगी। एक इतिहास रहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 200 से प्लस सीट निकला हुआ था विधानसभा में, लेकिन आज क्यों घट के चला है सबसे निचले स्थान पर? क्यों? ये जनता है साहब। जन बल के सामने कोई बल काम नहीं करता है, और जनता किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। आप समझिए इस बात को। जो जनता प्यार देता है ना, वो विरोध भी करता है। तो हमेशा प्यार लेना सीखिए, हंसी का पात्र मत बनाइए। बीजेपी में चल गए, हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो घोषणा करके लोगों को जो चुतिया बना के, हम लोग भी चुतिया बन गए, पूरा जाके गांव में घूम के हमारे जो युवा है वो भी चुतिया बन गए। क्यों बन गए? हम लोग को लगा कि अब एक जो मुहिम चला है, उस मुहिम के जो साक्ष्य रूप में जो आपने दिखाया कि मैं स्टाम्प पर लिख के दूंगा, और मैं स्टाम्प पर लिख के मैं घोषणा करता हूँ मैं जीतूंगा तो ये करूँगा। जन पैसों के लिए आपने सब घोषणा पत्र को दफना दिया, सम्मान को ख़त्म कर दिया। क्यों किया भाई? क्यों किया? हम दिव्यांग है साहब, पैर से अपाहिज है। दिव्यांग से अपाहिज नहीं है, दिमाग इतना स्ट्रांग है ना
कि जिस दिन बात करने का ऊपर वाला कृपा से मौका मिल गया ना, आंख में डाल के बात करूंगा और आपसे जवाब सवाल जरूर करूंगा। आप जन भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाया आपने? क्यों? कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन सी मजबूरी आ गई थी? जब बीजेपी टिकट नहीं दिया उस समय हमारे गरीब जनता, हमारे दिव्यांग, हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई लोग याद आ रहे थे। जब मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब उसका विस्तार करने का मौका आया तो बीच रास्ते में आप छोड़कर निकल गए पतली गली से। क्यों निकल गए? आप बताइए, 10 साल में कौन को उद्योग लगाया बिहार में? आपको भी मालूम है कि गुजरात एक शहर है, वहाँ आपको ये 5 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। सूरत, आप पता लगा लीजिएगा। अगर वैसा फैक्ट्री अगर बिहार में लगता, हम कम से 5 लाख युवाओं को तो रोजी रोटी मिलता ना। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कभी सवाल किया? अब तो और सवाल नहीं करेंगे आप तो बदुआ मजदूर बन गए आप। उनका जो काम फ्री होके होने में था, अब तो बदुआ मजदूर बन गए आप उनका। अब तो दिखावा वाला बात बोलेंगे माइक उठा के। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, बिहार के भी है और पूरा देश के भी है। हमारे जो देश है इंडिया, कभी भी प्रधानमंत्री साहब कभी भी बिहार के विकास के लिए एक बैठक किए हैं कि चलो बिहार सबसे गरीब राज्य है, वहाँ 400 रुपया पेंशन मिलता है, वहाँ भी 3000 पेंशन लागू कर दे वृद्ध विधवा दिव्यांगों को? आपने भी एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला कि हरियाणा में मिलता है इतना, तो बिहार में मिलना चाहिए इतना। आप तनी दिखाइए तो, प्रधानमंत्री के सामने जाकर बोलिए तो, मोदी साहब बताइए कि बिहार में 400 रुपया क्यों मिल रहा है, यहाँ 3000 रुपया मिलना चाहिए। है दम तो थोड़ा एक बार बोल के देखिए। नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि हमको मालूम है, हमारे सब गरीब जनता को मालूम है। अब मधुआ मजदूर बन गए ना, अब कहाँ से बोलिएगा आप? अब बोलिएगा तो दिखावा बोलिएगा। मनीष भाई, बहुत दर्द दिया आपने बिहार के युवाओं को और खासकर चंपारण के लोगों को, और ये लोग भूलने वाले नहीं हैं। ये लोग ताज भी वोट दे के, ताज भी जिसको हेलीकॉप्टर बना चढ़ा सकते हैं, उसको भीमराव अम्बेडकर ने वो शक्ति दिया है, उसको हेलीकॉप्टर से नीचे उतार भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, और आपसे हमको मुलाकात होगा तो आपसे जरूर जवाब सवाल ज़बरदस्त करेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। और ऐसा सवाल करेंगे कि आपको भी जवाब देने में सोचना पड़ेगा 100 बार। हम पहले बता दिए, हम दिव्यांग है, पैर से अपाहिज है, लेकिन दिमाग से अपाहिज नहीं है। हम आपसे सवाल करेंगे, जरूर करेंगे। जिस दिन खुदा ने खास्ता हमको मौका मिला तो जरूर सवाल करेंगे आपसे। जो अपने बयान में बोला था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, एक भी पूरा नहीं होता है ना, तो हम आपसे जरूर जवाब सवाल करेंगे। क्या सही बात बोल रहे हैं ना? अगर जिन व्यक्ति को लगता है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि मनीष भाई तक पहुँच जाए, और जन भावनाओं को जो ठेस पहुँचाए, जो हम लोग को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उसको हमारी जनता और हमारे बिहार दिव्यांग संघ के जितने भी साथी लोग हैं, हमारे वृद्ध विधवा दिव्यांग लोग हैं, उन से निवेदन करते हैं कि जो सम्मान में कमी हुआ है उसके लिए हमें भी दुख है और हमारे भोले भाले जनता को भी दुख है। लेकिन आज के बाद अब कोई किसी पर इस तरह का भरोसा नहीं करेगा। भरोसा करेगा वहीं जो साफ़ सुथरा छवि के होंगे और नीचे से ऊपर तक साफ होंगे, उसी पर भरोसा अब किया जाएगा। जय हिंद, जय दोस्त। वे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि मनीष भाई तक ये पहुंच जाए और बिहार को एक जनता का सुंदर राज्य बनाया जाए और बढ़िया से चलाया जाए। जय हिंद।